कीव से अब अभी तक मारियोपोल में थे गौरव, लेकिन अब वहां से कीव पहुंच चुके हैं, क्योंकि अब अटैक की जद में कीव है, कीव शहर है, वहीं पर निशाना है, वहीं पर पूरा एक्शन इस समय, मिसाइलें दागी जा रही हैं, बमबारी हो रही है, रूसी सैनिकों को वहां पर सड़कों पर देखा गया है। अभी तक गुत्थम गुत्था की वैसी लड़ाई नहीं हुई है जिसकी आशंका है कि कहीं क्या किसी तरह से गुरिल्ला वॉरफेयर या फिर जो सैनिक है वो बाहर निकलकर इस तरीके से आमने सामने की जंग लड़ेंगे। लेकिन लड़ाई जो है वो पूरी तरीके से कीव में है, और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो खार्किव की है, जहां की हम चर्चा कर रहे थे जनरल कुलकर्णी। ऐसे है कि आपने जैसे बिल्कुल ठीक कहा, जिस प्रकार से लड़ाई हो रही है, प्लस यूक्रेन के अंदर कर्फ्यू है। हाँ। यानी आज के दिन तक, संडे तक, और मंडे को फिर पता चलेगा एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्योंकि कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया गया, इसलिए हम लोग कोई भी सिविलियन आबादी नहीं देख पा रहे हैं वहां पे। और ये जो लकीर आपने खींची है, ये जो है वो जो एक तो है पूर्वी यूक्रेन और एक है पश्चिम यूक्रेन, और जो पूर्वी यूक्रेन है उस पे जैसे बिशंबर साहब बता रहे थे, ये नॉर्दर्न, दिस इज दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ। अच्छा, ओके, वी आर टॉकिंग फ्रॉम उत्तरी दक्षिणी। अब आप पूर्व पश्चिम वो है, देखिए ये कीव है और ये ड्नाइपर रिवर है। ये जो मैं आपको थोड़ा सा, ये क्योंकि मैं यहां हूं कई दिन से, आप बड़े हैं, ये देखिए सर, ये चर्नोबल है, और ये जो ड्नाइपर है वो ऐसे निकल गई कहीं, ये ड्नाइपर ही हो सकती है, ड्नाइपर। तो ये है पश्चिमी इलाका और ये है पूर्वी इलाका। यहाँ पे डॉनबैस और लुहांस्क, थोड़ा सा कम हमले देखे गए हैं। पोलैंड से बॉर्डर है, ये बेलोरसिया से बॉर्डर है, ये हंगरी से बॉर्डर है, जहां से हमारे स्टूडेंट्स को लाया जा रहा है। वो वहां पे छोटा सा ब्रातिस्लावा जो है वो स्लोवाकिया का बॉर्डर है, और उसके साथ में जो है वो बुदापेस्ट के लिए रास्ता चला गया, तो ये रोमानिया का बॉर्डर है। ये इस तरह से सर 4 बॉर्डर स्टेट्स हैं, और ये 5वां बेलोरसिया है। इधर पूरा रूस है, इधर पूरा का पूरा ब्लैक सी है और सी ऑफ अज़ोव। जैसे बता रहे थे, जो खार्किव टाउन है, हाँ। रूस से है, हाँ। और क्योंकि रूस से खार्किव टाउन के लिए जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। खार्किव टाउन 25 किलोमीटर की दूरी पर है, और 25 किलोमीटर की दूरी खार्किव टाउन होने के कारण, जैसे मैं पहले भी बता रहा था, ये पुरानी राजधानी है, और पुरानी राजधानी में रूस का काफी दबदबा होता था। उसके बाद धीरे धीरे करके इसको यूक्रेनाइजेशन किया गया, और टाउनशिप फिर शिफ्ट हुआ कीव में, और कीव है तकरीबन 200 किलोमीटर की दूरी पर। अब खार्किव सबसे पहले, मतलब खार्किव सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाउन यूक्रेन में है, इंडस्ट्रियल ऑल्सो, और रूस से उसका है बनते हैं, एंट्री टू खार्किव रूस से, तो वो पूरा रूस के कंट्रोल में है। जहां तक अब जैसे कि आप बता रही थी और गौरव भी बता रहे थे, वहां पर भी कर्फ्यू है, कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, और पूरे यूक्रेन टाउन में कर्फ्यू है। इसलिए आप जो पिक्चर्स देख रहे हैं वहां पर भी कोई आपको नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जिस प्रकार से रूसी सेना एडवांस कर रही है, और जैसे हम बातचीत कर रहे थे, पूरी रात सॉफ्टनिंग ऑफ टारगेट हो गया, यानी कि पूरी बमबारी करके, क्योंकि देखा गया, रूस को लगा कि इतने कहने के बावजूद भी जो है यूक्रेनियन की जो लीडरशिप है वो इतनी आसानी से आज भी मना कर दिया कि बात नहीं करेंगे। और जेलेंस्की जो है वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। वो आखिरी दम तक लड़ने वाले में मकसद रूस का यही था कि अगर वो सरेंडर करते हैं तो जो पूरा यूक्रेन है, जिसे वो रूस कह रहा था कि वो हमारा ही भाई है और हम उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, तो पहले 2 दिन की लड़ाई में हमने देखा कि रूस ने यूक्रेनियन जो टाउनशिप्स है उनको बर्बाद नहीं किया। लेकिन कल से लगा जब रूस को कि ये मानने वाले नहीं है, और जेलेंस्की जो है वो अपने आप को, चाहे कीव जो शहर है उन्होंने छोड़ करके अब रोमानिया के पास पहुंच गए हैं। हम वो बातचीत वाला मैप भी दिखा दें, बातचीत को लेकर किस तरह की पेशकश की गई है और किस तरह से अब आगे होगा। बातचीत के लिए अगर यूक्रेन रिफ्यूज कर देता है, क्या मायने निकाले जनरल? देखिए, बातचीत के लिए अगर यूक्रेन रिफ्यूज कर देता तो इसका मतलब यूक्रेन भी लड़ाई को प्रोलॉन्ग करना चाह रहा है, और यूक्रेन जो रशिया का माइंड गेम्स है, ये वार्तालाप की जो बार बार दोनों साइड से बात है, ये भी माइंड गेम्स है, पॉलिटिकल लीडरशिप पे, लोगों पे, ये आपस में माइंड गेम्स है। तो वो इस झांसे में नहीं फंसना चाहता, इसलिए उसने एक और पलटवार किया। अजरबैजान जो सबसे डिफिकल्ट कंट्री है, जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में अगर कोई कंट्री थोड़ा सा रशिया को कुछ हो रखते तो अजरबैजान है, उसने एक अजरबैजान का ऑफर दिया, एक उसने कहा इस्तांबुल में, पहले उसने कहा था पोलैंड में, जो रशिया को डिफिकल्टीज है। और अगर रशिया अब उसकी बात पे जाता है, रशिया चाहता है, मींस आज उन्होंने गोमेल में दिया, जहां से कि बिल्कुल
एंट्री हुई है जी। तो ये मैं समझता हूं कहीं ना कहीं बेलोरसिया जो है स्ट्रेंथ दिखा रहा है। बेलोरसियन प्रेसिडेंट अपने लोगों को कह रहा है नहीं मैं अपनी टर्म्स पे बात करूंगा ना कि उनकी टर्म्स पे। तो एक ये मोरल बूस्टिंग अपने लोगों के लिए कर रहा है, मोरल बूस्टिंग कर रहे हैं। और यूक्रेन ने मना कर दिया है कि नहीं हम यहां से तो बातचीत नहीं करेंगे, एक ऐसे देश की जमीन पर बातचीत नहीं करेंगे जहां से हमले आ रहे हैं हमारे ऊपर।